नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एनटीपीसी के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एनटीपीसी से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। तो इसी के कारण आज एनटीपीसी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा। देखिए, मार्केट जो ओपन हुआ तो आज के दिन मार्केट तो पॉजिटिव में थोड़ा-सा ओपन हुआ था। उसके बाद गिरावट हुआ था, कंटिन्यू गिरावट हुआ था। और देखिए, फिर भी एनटीपीसी जैसे कंपनी ने किस तरीके से रिकवर किया। जब मार्केट गिरावट हुआ तो थोड़ा-सा यहाँ पे भी रिकवरी हुआ था। उसके बाद फिर से रीबैक किया और एक अप मूवमेंट में ही कंपनी परफॉर्मेंस किया। तो एनटीपीसी जैसे कंपनी इंडिया के एक जायंट पावर जनरेट करने वाला कंपनी, जिसका बिजनेस मॉडल मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ पावर मतलब थर्मल पावर, जो कोयला कोयला से जो थर्मल पावर से पावर जनरेट करते हैं, उस सेक्टर से कंपनी अभी नहीं जुड़े हुए हैं। और भी अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, हाइड्रो पावर के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर के साथ कंपनी अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी के वेबसाइट आप चेक करेंगे तो आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो फील्ड है वो यहाँ पे बहुत शानदार देखने को मिला। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से हुआ, और उस परफॉर्मेंस होने के पीछे कौन सा रीज़न है, वो आपको मतलब जाँच करना होगा। तो चलो उसी के बारे में बात करूँगा, तो एक-एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो डिटेल्स को देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी ने यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश किया उसके ऊपर चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट कौन-सा? बिज़नेस स्टैंडर्ड, इसके ऊपर मैं इस न्यूज़ को पब्लिश किया हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से ही इस डेटा को पब्लिश किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पावर जायंट एनटीपीसी, यहाँ पे देखिए, राइजिंग बैक टू कोल एज इंडिया एनर्जी क्राइसिस, यहाँ पे देखिए वर्सन्स। तो इसका मतलब क्या है, तो चलो उसके बारे में भी डिटेल्स बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के एक स्टेट लार्जेस्ट मतलब पावर जायंट कंपनी एनटीपीसी, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और जनरेट भी करते हैं। तो ये कंपनी क्या करने वाला है, प्लान्स करने वाला है टू एक्सपेंड इट्स कोल फील्ड, तो कोल फायर्ड पावर फ्लेट विथ ए फास्ट न्यू प्रोजेक्ट इन 6 ईयर। मतलब 6 साल के बाद कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और कंपनी काम करने के लिए यहाँ पे प्रपोजल रख चुके हैं। और काम कहाँ पे होगा वो देख लीजिए। ये पॉलिसी शिफ्ट दैट, यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्ट्स, यहाँ पे देखिए, अलार्म ओवर द नेशन वर्सनिंग पावर क्राइसिस। तो पावर क्राइसिस के कारण देखिए, कोयला ना मतलब क्राइसिस के कारण, मतलब कोयला ना होने के कारण बहुत सारे पावर प्लांट बंद है। और इसके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज के काम बंद है। देखिए, जितने सारे इंडस्ट्रीज के काम बंद रहेगा उतना ही देश के लिए भी खतरा है, क्योंकि उसका जीडीपी जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। और इंडिया का जीडीपी जितना गिरेगा उतना ही मतलब जो क्राइसिस है उसको भी सामने आएगा, साथ ही साथ हर प्रोडक्ट का दाम और रेट बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से हमेशा इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर और इस तरीके से चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर फोकस रख रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एनटीपीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, न्यू दिल्ली बेस्ड एनटीपीसी विल दिस मंथ अवार्ड, यहाँ पे देखिए, कॉन्टैक्ट टू द मतलब कंस्ट्रक्शन के काम करेंगे, और वो भी कितना, 1320 मेगावाट। तो कोई छोटा मोटा मेगावाट के बात नहीं यहाँ पे किया जा रहा है। 1320 मेगावाट का प्लान करने वाला है, वो भी कहाँ पे, ओडिशा में। तो ओडिशा में प्लान करने का और एक मेन कारण है, ओडिशा में ज़्यादातर कोयला पाया जाता है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से भी पाया जाता है। तो देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो कोयले का जो जितने नज़दीक रहेगा, मतलब कोयले का जो खदान होते हैं तो उसके जितने नज़दीक रहेगा उतना ही कंपनी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि कोयला का सप्लाई सबसे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि देखिए, पावर प्लांट तो कोयले के बिना नहीं चलेंगे। तो उसके लिए इतना ज़्यादा मेगावाट का जो प्लान यहाँ पे कंपनी ने किया है,
तो उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरत होगा कोयले का। तो कोयला का जो क्राइसिस है उसी डिमांड को मिटाने के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए मार्केट को ऑब्वियसली पॉजिटिव एक रिएक्ट मिला, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। हाँ, इंटरडे जो ट्रेडिंग होते हैं वो न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग होते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे न्यूज़ बेसिस कंपनी ने जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है वो आपके सामने ही है। तो आज के दिन मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, इसका मतलब कंपनी ने जो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया उसको मार्केट ने पॉजिटिव के हिसाब से देखा। तो अभी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं उस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, मगर इस तरीके से देखिए थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, इस तरीके से चल रहा है। आप कहेंगे सर कंपनी क्या छोटा मोटा कंपनी है? नहीं, 1,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा और लार्ज कैप कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो कंपनी का वोलेटिलिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और एक चीज मुझे इस कंपनी के बारे में सबसे जो अच्छा लगता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस। कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 63 है, मगर कंपनी का पी रेशियो मात्र 9.65 है। मतलब आपको एक सस्ते में इस कंपनी का शेयर मिल रहा है। देखिए आपको हमेशा डिस्काउंट में सस्ते में इस तरीके से शेयर ढूंढना है, और वो भी उस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा हो, उसी टाइप कंपनी को आपको निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो मतलब एनपीए जो नेशनल मतलब एनुअल जो इनकम है इसका करीबन करीबन 14,600 करोड़ का, और कंपनी का टोटल डेप्थ है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.61% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से डेप्थ तो होना ही चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के बाकी पैरामीटर जो है वो आपको अच्छा खासा लगेगा। जैसे डेप्थ ऑफ डेटोस जो डे है 58 है, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो डे है वो 39 है। तो इसका मतलब कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखेगा। और एक चीज, तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो 9,000 करोड़ तक कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअली जो इनकम है वो 14,600 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और एक चीज इस कंपनी के बारे में जो सबसे मुझे अच्छा लगता है वो है कंपनी का रैंकिंग। कंपनी इंडिया का 4th लार्जेस्ट पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। और एक चीज, कंपनी के देखिए हर पैरामीटर देखेंगे, जैसे कंपनी देखिए साल भर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे मेंटेन किया, क्वार्टर भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिला। तो कंपनी की हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, मगर कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो देखा जाए तो 10 साल में कंपनी 2% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 3%, 3 साल में 5%, और 1 साल में 52% तक रिटर्न दिया। तो इसका रिटर्न ऑफ रेशियो उतना खास नहीं है, सिर्फ 1 साल में ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा? तो चलो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे बोनस, कंपनी देखिए 1:5 रेशियो का बोनस दिया। तो इतना बड़ा बोनस इशू कंपनी ने किया, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से ही आपको मिलेगा। तो साथ ही साथ डिविडेंड, कंपनी आपको हर साल में 2-3 बार करके डिविडेंड दे रहा है, बायबैक भी दे रहा है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहाँ से ही मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए सिर्फ आप अकेला नहीं, इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो इन्वेस्टर भी देखिए एफ जो है वो करीबन 14.74% का यहाँ पे होल्डिंग रखा है। डीएस जो है वो 30% तक होल्डिंग रखा है, और पब्लिक जो है 3.25% का होल्डिंग है। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव हूँ, मगर इस टाइप कंपनी के ऊपर मतलब जैसे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं निवेश तो करता हूँ, मगर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ओएफएस के माध्यम से शेयर को बेचेंगे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, स्टॉक में अच्छा खासा मतलब गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। आपका जो टोटल फंड है उसके हिसाब से आप कितना परसेंटेज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, आप डिसाइड करिए। जैसे 1 लाख के ऊपर आप 5 से 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा निवेश मत करिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आपको निकल जाने का चांसेस मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।